हेलो एवरीवन, इट्स देवेश। वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लेन। जैसे कि आप सबको पता है, हम करवा रहे हैं इंग्लिश फ्लुएंसी वन जो है बीए प्रोग्राम बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 2 की जो बुक है उसकी सीरीज को कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आज हम करवाने वाले हैं यूनिट 3 का चैप्टर नंबर सेकंड, मतलब यूनिट 3 का पार्ट सेकंड जो है हमारा इस बुक का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद पूरी बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसकी सीरीज का लास्ट चैप्टर है आज हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो जिसने भी अभी तक नोट्स परचेज नहीं करे हैं, नोट्स लेने हैं, तो आप नोट्स भी बाय कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और नीचे आपको शो हो रहा होगा, आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स भी बाय कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको पूरी वीडियो की सीरीज चाहिए, प्लेलिस्ट चाहिए, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के बाद जाके आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो आइए आज हम करवाने वाले हैं, इसका लास्ट चैप्टर है हमारा यूनिट थर्ड का चैप्टर नंबर 3B। इसमें लिखा है इन पब्लिक प्लेस, और जो चैप्टर है उसका नाम है भीमयाना। और जो चैप्टर के अंदर जो स्टोरी है वो है बुक टू शेल्टर, बुक सेकंड शेल्टर बोल सकते हो, टू शेल्टर, जो लिखी है श्री विद्या नटराजन एंड सन्स आनंद ने, ठीक है। तो देखो इसकी स्टोरी कैसे, हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसकी जो स्टोरी है, हम इसको डिस्कस करने से पहले ये आपको बता दें कि हम इसके पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, मीन्स जो इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको उसका प्लेटफॉर्म समझाएंगे, फिर इसको डिटेल समरी में आपको बताएंगे, फिर लास्ट में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इसके ग्रामर में क्या दिया है, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। देखो भीमियाना जो पोएम है वो कौन सी पोएम है, यहाँ पे जो इंग्लिश में पोएम लिखी गई है, तो भीमियाना इज अ ग्राफिक नोवेल। ये क्या है, एक नोवेल है विच प्रेजेंट सर्टेन इंसिडेंट नरेटेड बाय भीमराव अंबेडकर इज ऑटोबायोलॉजिकल नोट्स रिटन इन ईयर 1935। भीमराव अंबेडकर के ऊपर एक नोवेल बनी थी 1935 में। ये उसी नोवेल में से एक छोटा सा समरी पार्ट है उसका, ये कह सकते हो। द नोट्स हाईलाइट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन द इंडियन सोसाइटी। भीमयाना begins to a frame narrative where the male character unnamed voice, उसके बाद इन्होंने लिखा है वॉइस ए कॉमन कंप्लेंट ऑफ द अपर कास्ट अगेंस्ट रिजर्वेशन फॉर दलित्स। यहाँ पर ये जो पोएम है ना, पूरी की पूरी एक जाति धर्मवाद पोएम होने वाली है, जिसमें जो ब्रिटिश लोग थे, जो अपर कास्ट के लोग थे, पहले के लोगों में भेदभाव करा करते थे कि ये दलित है, ये छोटी जाति के हैं। तो इसकी वजह से जो कास्टें बटी हैं उसके बारे में छोटी सी समरी हम पढ़ेंगे। These damn good quotes of backyard and schedule caste. This is the immediately challenged by another unnamed character, female, and the dialogues follows immediately gives us a history of a caste discrimination and also the atrocities perpetrated अगेंस्ट द दलित्स इन इंडिया। जितने भी दलित कास्ट हैं उनके ऊपर एक अलग सा संविधान, एक अलग सी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उनको ऐसा लगता था। अब इसी के ऊपर पूरी सोसाइटी का क्या कहना है वो इस चैप्टर के माध्यम से हम इसमें रीड आउट करेंगे। न्यूज़पेपर क्लिपिंग ऑफ अगेंस्ट वायलेंस दलित एंड रिसेंट पास्ट फ्रॉम अक्रॉस द नेशन एंड द रेनफोर्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ अनटचेबल एंड ए लाइव एंड किकिंग इन इंडिया। ऐसे लोग जो इंडिया में रह रहे हैं बट उनको पूरी तरह से इंडिया वाले स्वीकार नहीं करते, साथ ही साथ उनको यहाँ से एक किनारे पर ले जाकर धकेल दिया जाता है, जो कि नीची अपरी कास्ट वाले लोग करते हैं निचली कास्ट के लोगों के साथ, ऐसा उनका मानना है। तो इसी नोवेल में उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है, ठीक है। तो ये जो इशू है ना पूरा का पूरा, ये हम इस ऑटोबायोलॉजिकल नोट्स में रीड आउट करेंगे, जिसके अंदर आगे यहाँ पर आपको देख सकते हो इसकी जो बुक 1, 2, 3 है, इसके कुछ बुक्स के पार्ट बनाए हुए हैं, बट हमें जो है अभी रीड आउट करनी है वो हम करने वाले हैं, ठीक है। तो नीचे थोड़ा सा आ जाते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आपको थोड़ी सी मैं डिफाइन करूँगा चीज़ें ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँ। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि ये जो नोवेल है अंबेडकर ट्रेन्स जर्नी फ्रॉम बॉम्बे टू बड़ौदा। देखो पहला जो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे अंबेडकर की ट्रेन जर्नी जो कि बड़ौदा तक हुई थी, बॉम्बे से लेकर, एंड ही शॉर्ट स्टे इन बड़ौदा इन 1917। 1970 में
1917 में सॉरी इन्होंने जो ट्रेन जर्नी करी थी वो हम डिस्कस करेंगे बुक शेल्टर 2। तो यहाँ से हमारी ट्रेन जर्नी स्टार्ट होगी। द ट्रेन जर्नी, अंबेडकर रिटर्न्स फ्रॉम द कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन द ईयर 1917 आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन। कह रहा है कि जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है उसमें 1917 में जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके रिटर्न आ रहे थे, स्पॉन्सर्ड बाय द महाराजा ऑफ बड़ौदा। और जो स्पॉन्सर्ड थे वहाँ के वो थे महाराजा ऑफ बड़ौदा। He boards a train and the Bombay to Baroda with the intention of working of the Maharaja। जो ट्रेन थी वो महाराजा के अंडर काम करती थी और वो ट्रेन जो है वहां से जब छूटी तो उस टाइम पे बॉम्बे से वो बैठे थे बड़ौदा तक की ट्रेन में। Who had made his education possible very early on in journey। उन्होंने जो अपनी एजुकेशन है वो बहुत जल्द ही कंप्लीट कर ली थी। अम्बेडकर इज द मेड अवेयर ऑफ द फैक्ट ऑफ दलित एंड द अनटचेबल, ए फैक्ट विच ही हैड फॉरगेटन एज अ स्टूडेंट इन अमेरिका। एक ऐसा फैक्ट था जो उन्होंने पहले इंडिया में बहुत सुना था, बट वो जब अमेरिका से इंडिया आ रहे थे तब उन्होंने उस चीज़ के बारे में थोड़ा अवेयर हुए कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये जो कास्ट के ऊपर जो है इसको थोड़ा कम करना चाहिए। ही His co-passenger Brahmin strikes up to conversation with the help of assumption that Ambedkar belongs to upper caste। जब अपर कास्ट के बारे में बात करी जा रही थी, जिस कोच में वो बैठे थे वहाँ पर कुछ जो पंडित होते हैं, जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो भी बैठे थे। The assumption rests solely on the premises that begins well educated and well dressed Ambedkar cannot be a Dalit। अब जो अम्बेडकर थे जब वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आ रहे थे तो उन्होंने एक अच्छी सी ड्रेस, एक अच्छा सा पहनावा जो है वो पहना हुआ था जिसको देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये दलित है। ठीक है, आगे उन्होंने कहा एट द पॉइंट व्हेन ही को पैसेंजरिंग शे आई विश माई सन कुड लर्न फ्रॉम यू। उन्होंने कहा काश मेरा जो बेटा है वो आपसे कुछ सीख सकता। ऐसा कौन कहता है? ऐसा एक ब्राह्मण जो सामने बैठा है वो कहता है। किसको देखकर? अंबेडकर को देखकर। तो मीन्स वो ये नहीं जानता ये अपर कास्ट से है या लोअर कास्ट से है, बस उसने उनको देखकर कहा। ही इज ए डिसएग्रीज टू आवर ब्राह्मण कास्ट। Ambedkar start to correct the assumptions. I am not Brahman, but stops himself and does not complete the sentence। जो यहाँ पर अंबेडकर है वो कहते हैं कि मैंने उस ब्राह्मण से कहा कि आप जो मेरे बारे में कह रहे हो कि आपका बेटा मेरे जैसा होता, मैं एक ब्राह्मण नहीं हूँ। बस उन्होंने इतना ही कहा था, आगे वो बोलने ही वाले थे कि इससे पहले वो सामने वाला व्यक्ति जो ब्राह्मण है वो बोलता है he tells himself that an untouchable is the problem himself and to other and that he should to more careful not reveal his Dalit identity। वो कहता है कि अगर आप दलित हो तो कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई मतभेद नहीं है, बट आप जो है अपनी आइडेंटिटी को अपने पास रखिए, इसको हर जगह पर रिवील मत करिए। द प्रॉब्लम दैट अम्बेडकर इज रिकरिंग रिफरिंग टू द डीप सीटेड। और इसको सुनकर जो अंबेडकर थे उनको वो प्रॉब्लम जो थी अपनी उसके बारे में समझ आई। आगे लिखा है बिलीव दैट द टच ऑफ ए दलित। ये विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो दलित टच है आइदर फिजिकल और द अदर फूड वाटर एंड पोल्यूट एंड प्योरिटी अपर कास्ट मस्ट बी अवॉइडेड एट ऑल टाइम्स। कि अगर वो ऐसा कह देते कि वो दलित हैं तो उनके द्वारा छुआ गया पानी, खाना और पोल्यूशन, यहाँ तक कि हवा भी अपर कास्ट वाले लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो एक नीची कास्ट के व्यक्ति हैं। आगे वो कहते हैं इसी पर इफ ए दलित नीड्स रेबल अगेंस्ट हिमसेल्फ टू माइट एंड अ बिगिन थ्रेस्ट और वॉर्स लिंच्ड। आगे उन्होंने बोला कि वी मस्ट रिमाइंड ourselves here the Ambedkar is narrating indicate that occurred the year 1917। ये उनको बात 1917 में जब समझ आई एंड ओवर द years especially after independence much has been changed untouchability and however not been completely eradicated till date despite stringent laws against the practice atrocities against the Dalit continues।
देखो यहाँ पर एक चीज उन्होंने कही है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट, कि जब इंडिपेंडेंस हुआ था, जब देश आजाद हुआ, तब ये सारी चीजें चेंज हो जाती है। बट उससे पहले क्या होता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो इतने ज्यादा लॉ कानून नहीं थे, तो वो ज्यादा समझ नहीं पाते थे, जिसकी वजह से वो जो दलित लोग हैं उसमें और अपर कास्ट में भेदभाव ही रहा। तो ये जब इंडिपेंडेंस हुआ, जब सारी चीजें चेंज हुई, तब वो जाके अपने आप को एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, अब देखो ये बड़ौदा की बात बता रहा है। पहले जो ट्रेन थी वो जर्नी कहाँ से हुई थी, बॉम्बे से। अब बड़ौदा में जब आए हैं तो बड़ौदा में लिखा है, अंबेडकर ट्रेवल टू बड़ौदा टू टेक अप द पोस्ट एंड पोरबंदर एज एन अकाउंटेंट जनरल ऑफिस। अब उनकी एक जॉब लग जाती है अकाउंटेंट की, वो एक ऑफिस में लग जाती है, जो कि एक ऑफिस अच्छा खासा बड़ा। अपॉन रिसर्चिंग हिज फर्स्ट टास्क टू इट इज फाइंड द प्लेस हिज ऑप्शन आर वेरी लिमिटेड, कैन नॉट शे विथ फ्रेंड्स। वो अपने दोस्तों के साथ रहना चाहते हैं, पर वो अपने दोस्तों के साथ नहीं रह पाते। उसका रीज़न यही है कि उनकी जो कास्ट है, पहला रीज़न वो। दूसरी चीज़ है कि उनकी वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, बिकॉज ही रियलाइज ए दलित हैज़ नो फ्रेंड अमॉन्ग अदर कास्ट। तब उनको रियलाइज होता है कि जो दलित लोग होते हैं उनके कोई अलग कास्ट के फ्रेंड नहीं होते। ही कैन नॉट स्टे इन ए हिंदू होटल। वो बोलते हैं कि मैं एक हिंदू होटल में भी स्टे नहीं कर सकता था। आगे वो बोलते हैं, बिकॉज देन ही विल बी प्रिटेंड टू अपर कास्ट इफ ही डिस्कवर्ड व्हेन इट विल बीटन अप मे बी किल्ड। द सिचुएशन मेक अम्बेडकर फील लाइक एन आउटसाइडर इन हिज होमलैंड। वो कहते हैं कि अगर मैं किसी तरह उस होटल में रुक भी जाऊं जो अपर कास्ट के लिए बनाया गया है, तो उसमें मुझे ऐसा लगेगा कि किसी ने मुझे मारा है, या मुझे मारने या मेरी हत्या करने वाले हैं। वो सिचुएशन जो है एक ऐसी है कि वो अपने घर में रहकर भी ऐसे लगे कि दूसरों के घर में है, आउटसाइडर है। मोर सो बिकॉज ही हैड एक्सपीरियंस सोशल इक्वालिटी द फर्स्ट टाइम इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी। उन्होंने पढ़ा था कि जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है उसमें सारे के सारे जो लोग हैं वो एक समान माने जाते हैं, इक्वल माने जाते हैं। वहाँ कोई इस तरह का भेदभाव नहीं करता। आगे वो बताते हैं, क्लासमेट हो गए, प्रोफेसर हो गए, फ्रेंड्स हो गए, वो सब एक जैसे होते हैं। He decided to stay old Parsi in although he the rooms and dirty not well maintained। अब वो कहते हैं कि जो उसके दोस्त थे वो पारसी लोग थे। अब देखो पारसी लोग जो हैं वो इन दलित के अगर फ्रेंड हो जाते हैं, अब इसके साथ साथ जिसमें वो रूम में शेयर करते हैं, तो वो रूम में जो रह रहे हैं वो एक डर्टी रूम था, ज़्यादा मेंटेन नहीं था। He thinks this is a safe option of Parsi and the Zoroastrians to not practice untouchability। वो अछूत वाली बीमारी से दूर रहना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी कास्ट और अपर कास्ट को लेकर कोई झगड़ा ऐसे ना हो। He is sadly disillusioned। वो बहुत ही ज़्यादा भ्रमित हो गए थे। द केयर टेकर अपॉन लर्निंग अम्बेडकर वॉज नॉट वेयरिंग ए शादरा losing shirt with a small pocket in a front of made of cotton and kasti। देखो अब वो जब कॉलेज में आए, उन्होंने रहना साल चालू किया, तब उन्हें पता चला कि वो जब छोटी कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो वहाँ के होटल के अकॉर्डिंग ये रूल है कि वो एक कॉटन शर्ट विद स्टिकर्स या पॉकेट्स या बटन वाली नहीं पहन सकते, जो कि कॉटन से बनी हो। ये एक हिंदू धर्म की सभ्यता में आती है। समझ आ रहे हैं? तो इसका कहने का मतलब है कि वो उसको इतनी रिस्ट्रिक्शन थी कि वो अपनी एक शर्ट तक भी चूज नहीं कर सकते थे। आगे वो बताते हैं कि एंड इज ए हिंदू आस्क हिम टू लीव अस आइन एंड ओनली फॉर पारसीज अम्बेडकर। कहते हैं कि जो हिंदू लोग हैं वहाँ के, जब वो छोड़ा करते थे उस होटल को, आइन को, तो वो ये ब्लेम करते थे कि यहाँ पर अम्बेडकर जो लोग रह रहे हैं हम इनकी वजह से छोड़ रहे हैं। आगे वो बताते हैं, द केयर टेकर मेक्स इट वेरी क्लियरली द अम्बेडकर शुड नॉट एक्सेप्ट टू स्टॉप चैट एंड अगेंस्ट द अम्बेडकर इज पेनफुल मेड अवेयर दैट he is an outsider and cannot accepted to the human interaction between two peoples with in conversations। देखो अब यहाँ पर उनको इतनी रिस्ट्रिक्शन थी कि होटल में अगर कोई दो ब्राह्मण लोग बात कर रहे हैं तो वो उसमें अपने बीच में बातें नहीं कर सकते, वो कोई अपना पक्ष विपक्ष नहीं रख सकते, अपनी राय सहमति अपनी कोई जवाब ही नहीं दे सकते। ठीक है, तो इतनी उनको रिस्ट्रिक्शन थी। आगे वो बताते हैं, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन टू अवॉइड एनी ट्रबल ही डिसाइड टू कम बैक लेट फ्रॉम वर्क।
वो इसलिए वहां से काम करके बहुत देर से आते थे ताकि ना कोई उनको मिले और ना ही वो किसी से बात करे और ना ही कोई उनको हर्ट करे, ये कहकर कि वो छोटी कास्ट से हैं या वो लोअर कास्ट से हैं। ठीक है, तो आगे वो बोलते हैं इसी तरह, द सिचुएशन एट ऑफिस इज नो बेटर। ऑफिस की सिचुएशन जो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। द अदर इन द ऑफिस ह्यूल्स फाइल्स एंड द फियरिंग हिज टच टू डिस्क्राइब द एग्जिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए टाइम। जब वो कोई भी चीज़ छूते थे तो उनको हर समय हर वक्त एक डर महसूस होता था कि वो छुएंगे तो वो चीज़ें अछूत मानी जाएंगी, अशुभ मानी जाएंगी। बात किसके द्वारा? ब्राह्मण के द्वारा। अब यहाँ पे इन्होंने बताया अंबेडकर यूज द शिमिली ऑफ द ऑक्स इन द ऑयल प्रेस, लाइक द ऑक्स ही वाज वॉकिंग इन अ सर्कल गोइंग नाउवेयर टू एस्केप इन आइन। वो एक छोटी सी उनके पास प्रेस थी जिसका इस्तेमाल किया करते थे। आगे उन्होंने बताया गोज टू ऑफिस एंड एस्केप द ऑफिस ही गोज बैक टू आइन। अब वो जब वापस जाते थे अपने होटल में, ही इज ए ट्रैप्ड ऑफ साइकिल एंड अनहैप्पी लोनली एंड मिसेबल। वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मिसरेबल, अनहैप्पी, अकेलापन जैसा होता था। ऑल द एप्लीकेशंस वेरियस ऑफिसर्स फॉर परमानेंट accommodations इन वन ऑफ बड़ौदा स्टेट बेंगलो इन वॉइन। वो कहते हैं कि जितने भी वहाँ पे ऑफिसर थे, जो भी लोग थे बड़ौदा स्टेट में, वो कुछ अलग ही थे। 4 days after he takes up residence in an inn and morning group of parses take mash and the room thereafter treble consequence। वो 4 दिन तक लगातार सुबह उठा करते थे, अपने पारसी ग्रुप्स के साथ जाया करते थे, घूमा करते थे, मार्च पे जाते थे और रूम में वापस आ जाते थे। उनका डेली का जो रूटीन है वो कुछ इस तरह का हो गया था। एंड इट डज नॉट द वेकेनेट ऑफ रूम एंड सेम इवनिंग। आगे वो लिखते हैं finding himself homeless, he calls a friend, one of the Hindu as a Christian and a Christian. His Hindu friend does not refuse outright but does not indirectly। उनके कुछ दोस्त थे जिसमें से एक हिंदू दोस्त भी था, एक क्रिश्चियन दोस्त भी था, बट वो दोनों उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, इनडायरेक्टली सपोर्ट किया करते थे। He tells Ambedkar that the servant of leaving him। वो वहाँ एक नौकर की तरह थे, अम्बेडकर स्टे विद हिम उनके साथ रहते थे। His Christian friend uses the excuse of wife turn him away। उसकी जो वाइफ है वो छोड़कर चली गई थी, क्रिश्चियन एक फ्रेंड था जिसकी, तो वो उसी के बारे में बताता था। He claims that the wife of orthodox and not liberal to these matters। वो कहता था कि जो उसकी वाइफ है वो ऑर्थोडॉक्स है, वो एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए वो हम लोगों को छोड़कर चली गई है क्योंकि वाल्मीकि वहाँ पे रहते थे। मतलब कि जो अंबेडकर थे वो रहते थे इसलिए उसकी वाइफ गई है, वो ऐसा ब्लेम करते थे। आगे वो बताते हैं टर्न टू द पारसी आइन द फाइंडिंग नथिंग एंड इज डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग्स। जब वो वहां जाते थे तो वो भी सेम ऐसा ही ट्रीट करता था अंबेडकर के साथ। इट इज ऑल्सो आयरनोक्लिकल एंड द ह्यूज सिटी ऑफ बड़ौदा नेम आफ्टर द बनियान ट्री। बाद में उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया? सिटी का नाम रख दिया गया बड़ौदा एंड बनियान ट्री। उसके बाद लिखा है कि विच गिव शेल्टर टू ऑल, जो हर किसी को एक छाए देती है, एक शेल्टर देती है रहने के लिए। अम्बेडकर एज नाउ गो टू कांट फाइंड शेल्टर। उसके अलावा अम्बेडकर को कहीं भी शेल्टर या जगह नहीं मिली। अम्बेडकर डिसाइड टू वेट द कमाथी बॉक्स पब्लिक गार्डन बिफोर ही कैच द ट्रेन बैक टू बॉम्बे। वो अपने घर वापस बॉम्बे जाना चाहते थे, बट जब तक ट्रेन नहीं मिली उन्होंने ये सोचा कि उनको कामेथी बाग पब्लिक गार्डन में ही वेट करना होगा। यहाँ पे लिखा है अम्बेडकर स्पेंड 11 days इन बड़ौदा एंड सर्व द महाराजा हैज स्पॉन्सर्ड हिज एजुकेशन। जो महाराजा थे वो उनकी एजुकेशन को स्पॉन्सर्ड किया कर रहे थे, इसीलिए वो 11 दिन तक बड़ौदा में टिक सके। अम्बेडकर लर्नड द हार्ड वे ऑफ दलित एंड अनटचेबल नॉट ओनली टू हिंदू। वो सिर्फ एक हिंदू से नहीं, वो बाकी सारी जातियों से अनटचेबल रहा करते थे, बट ऑल्सो द पारसी एंड क्रिश्चियन, चाहे वो पारसी क्रिश्चियन ही क्यों ना हो। अम्बेडकर लिमिट्स द फैक्ट दैट द टर्न डाउन टू द पेड जॉब रिपे द महाराजा काइंडनेस एंड कम बैक टू नॉट। उन्होंने कहा कि जब उसके की अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई फिर उन्होंने कुछ जॉब करी, जॉब की वजह से वो महाराजा का कर्जा उतार के वो वापस आ सके। आगे उन्होंने फ्रेम नैरेटिव्स लिखे हैं
फ्रेम नैरेटिव में जो चैलेंजेस है अनटचेबल के बारे में, बड़ौदा के बारे में, वो सारे इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। अब हमने नीचे एक थोड़ा डिस्कस करना है टेंसेस, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, टेंसेस एंड कॉनकॉर्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बेसिकली ग्रामर स्किल्स है जो आपको बताई जाएंगी। तो ग्रामर स्किल्स में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं, आइडिया दे देता हूँ कि इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है। जैसे कि सपोज करो जो फर्स्ट स्टैंडर्ड ये वाला एक्सरसाइज का, इन द फॉलोइंग सेंटेंस सप्लाई द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब फ्रॉम विद इन द ब्रैकेट सो एज टू मेक इट एग्री विद द सब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो पहली चीज है जिसमें लिखा है ए नंबर ऑफ कैंडिडेट डैश लेट फॉर द इंटरव्यू। अब यहाँ पे देखो कैंडिडेट्स है तो यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे वाज और वर मेंशन करना है। द कमेटी डैश एग्री द मेन पॉइंट, द कमेटी वाज एग्री। उसके बाद आएगा द पब्लिक डैश रिक्वेस्टेड नॉट टू वॉक इन द ग्रास। तो यहाँ पे क्या आएगा, द पब्लिक इज रिक्वेस्टेड नॉट टू, यहाँ पे आएगा इज, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फिल करना है। तो फ्रेंड्स मोस्टली चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। पूरी सीरीज जो है इंग्लिश फ्लुएंसी की वो कंप्लीट हो गई है, पूरी बुक खत्म हो गई है, ठीक है। अब मैं थोड़ा बहुत बस एक्सप्लेनेशन है जो आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो एक्सप्लेनेशन नंबर 3, द थर्ड अंडरलाइन पेसेस, जिसमें लिखा है ब्रेड एंड बटर टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। ये सिंगुलर वर्ब है एंड टू नाउन्स एक्सप्रेस इन द सिंगल आइडिया। सिमिलरली द हॉर्स कैरीज इन एट ए डोर। अब यहाँ पर आपको चीजें फिल करनी है जिसमें आपको लगाना है हैज, हैव, इज, आर और वाज। इसको लगा के आपको ये फिल करना है। जैसे स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। नीचे और फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें आपको ये चीजें फिल करनी है। नीचे आपको ये आंसर की दे रखी है एक तरह से। जो फर्स्ट है इसमें आएगा इज, सेकंड में आएगा इज, फिर आएगा वॉज, फिर आएगा वॉज, फिर आएगा वॉज, ठीक है। तो ये आंसर की भी है साथ ही साथ आपके मेंशन। यहाँ पर आपको मेक करेक्ट सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस है जैसे आइदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट डैश, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, ये गलत है, इसकी जगह कुछ और आएगा, डैश नीडेड सन, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे आपको देख रखा है कि यहाँ पे आएगा इज, आपको यहाँ लिखना है इज आएगा, ठीक है। ऐसे ही जो सेकंड है हैव लिखा है, हैव की जगह आएगा हैज, थर्ड में हैज की जगह आएगा यहाँ पे है, ये ना हैव है, यहाँ पे हैव आना था बट गलती से इन्होंने हैज लिख दिया है, और इसको करेक्ट जब करेंगे तो हैज आएगा, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है पूरी, ये आपको फिल करने हैं। और नीचे साथ ही साथ आंसर दे रखे हैं, ये प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये टेंसेस में आपको लगाने हैं, रीअरेंज करने हैं। और नीचे आपको यहाँ पे दे रखा है सम यूजेस ऑफ टू टेंसेस, टेंसेस के यूजेस बताए हैं जिसमें आपको सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसका यूज बता रखा है कैसे कैसे कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। ये आपका फिर से फिल इन द ब्लैंक्स आ गया जिसके आंसर्स नीचे मेंशन है यहाँ पे। बस यहाँ पर ही आपकी जो बुक है वो कंप्लीट हो जाती है। मेरे अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस आपका भाई खत्म हो गया है, ठीक है। ये बस इंग्लिश ग्रामर है जो आपको दे रखी है। अब वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर लेना। नोट्स के लिए नीचे कॉन्टेक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो अगर बन गए हो तो। और वीडियो को फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो प्लेलिस्ट को, ताकि एग्जाम से पहले उनका भी सिलेबस कंप्लीट हो सके। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नई सीरीज के साथ। नेक्स्ट सीरीज किसकी लेकर आऊँ वो प्लीज़ कमेंट में बताओ जल्दी से जल्दी। वीडियो सीरीज कैसी लगी, सारा कुछ समझ आया नहीं आया, हाँ ना, अच्छी लगी बुरी लगी, जो आपको लगता है कमेंट में ड्रॉप करो। बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है तो थोड़ा सा सपोर्ट करो प्लीज़ और हमारी टीम को, ताकि इसी तरह से हम आपको अपडेट दे सकें। अभी के लिए इतनी, थैंक यू, लव।